जिन्होंने उठाया है वो इसाक डार को भी वो मुंशी के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो था तो मुंशी इनका। इन्होंने सब सैबोटाज किया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान को जिस नहज पे ये लोग लेकर आ गए हैं, सिर्फ अपनी अना को सामने रखते हुए इसाक डॉलर, जो कि अल्लाह और इसाक डॉलर कहा जाता था, कि इन पे भरोसा रखें। वो बीबी चोरनी जब आई है उसने कहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पे खान साहब की सिक्योरिटी सपोर्ट के लिए कौम की माएँ बहनें बेटियाँ मौजूद हैं और नौजवान भी कम नहीं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सिक्योरिटी और सपोर्ट का सिलसिला कब तक रहेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन भी सर पर है। सारी तवज्जो अगर इधर लगी रहेगी तो वर्क कौन करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा अगर सारी यूथ को आप यहाँ बिठा लेंगे, ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं, तो जो इलेक्शन कम्पेन है, बीबी मरियम ने तो पूरा शेड्यूल अपना दे दिया पंजाब का, आप लोगों को इधर मरकूज़ कर दिया है, तो पीछे मैदान तो खाली है, वो तो अपनी मर्ज़ी से फिर करेंगे। देखें, ये जो इस तरह के छोटे छोटे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, ये जो बीबी चोरनी आई है कल सर्जरी करवा के, हमारी इलेक्शन कम्पेन जो है ना, वो इमरान खान ने लोगों को शऊर दे के कर दी हुई है। हमें जो इस वक्त हमें ज़्यादा, हम यहाँ पे खान साहब की सिक्योरिटी के लिए सब यहाँ पे मैसूर हैं, लेकिन जहाँ तक एक इलेक्शन कम्पेन की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोटर जो है वो बाशऊर हो चुका हुआ है। खान साहब ने इनका कच्चा छट्टा सारा खोल दिया है, ये लोग एक्सपोज हो चुके हुए हैं। और 8 महीने में जो इन्होंने अपनी कारकर्दगी पेश की है आवाम को, वो अवाम इनसे गले गले आए हुए हैं और अवाम जान चुके हैं कि ये लोग 13 जमातों का टोला सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को लॉन्ड्री में धुलवाने के लिए आया था। 1100 अरब रुपए के कर्ज़े इन्होंने माफ़ करवाए, इन्होंने अपने जितने केसेस थे सब ख़त्म करवाए। ये बाप, बेटा, बेटी, चाचा, भतीजा, ये सब लॉन्ड्री में धुल धुल के जा रहे हैं। और इनका ठिकाना तो यूके और लंदन है, इनके असासे भी लंदन पड़े हुए हैं। ये यहाँ पे सिर्फ अपनी कमाई करने आते हैं, दौलत समेटते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं और चले जाते हैं। अब के बाद अवाम इनको कभी भी ये जो है इनको लूटने नहीं देगी मुल्क को, क्योंकि अवाम जान चुके हैं इमरान खान। अवाम जान चुके हैं। ये बताइएगा कि अब 35 रुपये 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा है 2-3 दिन पहले, सुनने में आ रहा है कि आज भी 30 से 35 रुपये रेट बढ़ेगा। डॉलर का भी 25 रुपये बढ़ा दिया। अभी बढ़ाने की क्या वजूहत हैं? कि ये लूट घसुट का बाज़ार जो है इंतहाई दर्जे का गर्म करना चाहते हैं, या आवाम की तवज्जो खान साहब से हटा के खान साहब को अंदर करना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो है कि इसाक डॉलर, जो कि अल्लाह और इसाक डॉलर कहा जाता था, कि इन पे भरोसा रखें। वो बीबी चोरनी जब आई है और उसने कहा कि अल्लाह और इसाक डॉलर पे भरोसा रखें, ये तो फ़िरौनियत से भी ऊपर चले गए। जो पेट्रोल जो इन्होंने बढ़ाया है, देखें, इनको आवाम का ख्याल नहीं है। आज से 8 महीने पहले जब इन लोगों ने कहा कि जी इमरान खान ने 12 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है, आज मैं इनसे पूछती हूँ कि एक किस मुंह से इन्होंने 35 रुपये पेट्रोल बढ़ा के आवाम पे जो बम गिराया है, और अभी इन्होंने 35 रुपये और बढ़ाना है। हम तो जानते थे, इमरान खान ने पहले ही कह दिया था कि अगर ये हुकूमत जाती है, मेरी हुकूमत जाती है, तो ये लोग इसको नहीं संभाल सकेंगे। और आप देख लें कि आज वही चीज़ सामने आई। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों की ज़द में है। IMF से हम लोगों ने पैसे लेने, जिसकी वजह से आज IMF के ये ग़ुलाम बने हुए हैं और ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये लोग ज़्यादा देर इस मुल्क में अब नहीं रहेंगे। अवाम इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर चुकी है। अब कुछ मईशतदानों का ये कहना है, जो रिसर्चर हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह ये महंगाई का जिन काबू से बाहर होता जा रहा है, अगर यही सूरत हाल रही तो 2 से 3 महीने के अंदर घी जो है 1000 क्रॉस कर जाएगा, चिकन भी 1000 क्रॉस कर जाएगा, दालें 700 से 800 तक पहुँच जाएंगी, और पेट्रोल भी ऊपर निकल आएगा, और डॉलर जो है वो 500-600 की हद से निकल जाएगा। तो फिर अगर आप लोग बाद में हुकूमत में आ जाते तो फिर आप लोग कैसे काबू करेंगे? और ये जिन को इतना ज़्यादा क्यों इन लोगों ने खुला छोड़ा हुआ है? देखें, हमने तो ये पहले भी कह दिया था कि ये मईशत अगर यहाँ से, जिस तरह से इमरान खान ने कोविड की मौजूदगी में मईशत को संभाला था और मईशत अपनी ट्रैक पे आ गई थी, इन्होंने सब सैबोटाज किया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान को जिस नहज पे ये लोग लेकर आ गए हैं, सिर्फ अपने आप को अना को सामने रखते हुए और पावर स्ट्रगल में
इन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल दिवालिया कर दिया हुआ है। और आइंदा जब भी कोई भी हुकूमत आती है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत वीक सिचुएशन में है। और खुदा ना खास्ता जिस तरह से डॉलर हमें नहीं मिल रहा, हमारी एलसीज नहीं खुल रही, अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो पाकिस्तान और ज़्यादा ड्रॉप होगा और इसकी मईशत को कोई भी नहीं संभाल सकेगा। अब वक्त की किल्लत की वजह से मेरा आपसे आखिरी सवाल, गुस्सा नहीं करना, ये मुंशी क्या है, ये कहाँ से आया और इस पे इतनी बड़ी सज़ा के पाकिस्तान के चंद नामवर वकीलों में से नाम शुमार होता था फवाद चौधरी साहब का, उनको उठा के अंदर कर दिया और बड़े अच्छे वो एंकर रह चुके हैं। मीडिया की पावर भी पीछे हट गई, वकला की पावर भी पीछे हट गई, वो उठाने वालों ने कोई सोचा भी नहीं। क्या मुंशी क्या कोई गाली है, कोई दहशतगर्दी है, क्या है, ज़रा ये समझा दें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने उठाया है वो इसाक डार को भी वो मुंशी के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो था तो मुंशी इनका, जिसको इतना दर्जा दे दिया गया, ठीक है। और आज वो वज़ीर ख़जाना मुल्क में 3 दफ़ा बना और जिस तरह से उसने मुल्क का सत्यानाश किया, आप ये सोच लें कि इनकी जहनीत और इनके घटियापन की इंतहा देखें कि एक मुंशी लफ्ज़ को आड़े हाथों लेके एक बहाना बना के जिस तरह से पाकिस्तान का एक नामवर नाम फवाद चौधरी, तहरीक इंसाफ का सीनियर लीडर, एक ज़बरदस्त लॉयर को इन्होंने जिस तरह रात मुंह पे कपड़ा डाल के उसको जेल में लेके गए। इस वक्त मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ जंगल का कानून है, यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई इदारे फाल नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन ये जो वक्ती इनका वक्त बहुत थोड़ा रह चुका है, ये अपनी आखिरी मौत के आखिरी मराहिल में है और ये चंद दिन है इनके पास, फिर इनके पास इनकी कब्रें भी इनको उठा के बाहर फेंक देंगी। जी आपका बहुत शुक्रिया। आपके आखिरी चंद दिनों से लगता यूँ है कि जब दिया बुझने लगता है तो वो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है। ये PDM 13 जमातें हैं, उसके ऊपर भी मुंशी और मुंशी की जमात और चौधरी की जमात, कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी। एक वक्त तो आएगा कि आवाम को इस लेवल तक शऊर आ जाए कि आप लोगों को मुल्क से उठा के बाहर फेंक दें। मुल्क का जो निकले, हमारी ये आवाज़ आप सब लोग सुन रहे हैं, आप लोग बाहर निकलें। अगर आप लोग अपने लिए कुछ बेहतरी चाहते हैं तो बाहर निकलें। खुदारा इन लोगों को खुले, जिस तरह के आप इनको ना फंदा डालें और वो सिर्फ आप लोग डाल सकती हैं। इसी तरह आप लोग बाहर निकलेंगे तो कुछ हमारे मुल्क का हाल बेहतर होगा, अदरवाइज़ आप लोग घरों में मुंह छुपा कर रोते रहेंगे। प्लीज़ अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपनी नस्लों के बारे में सोचें। हम लोग जो खुद इस ज़िंदगी में अभी आप लोग भुगत रहे हैं उसके बारे में कुछ सोचें और बाहर निकलें। खुदारा पेट्रोल रोज़ भरेगा, रोटी रोज़ महंगी होगी, आप लोग घरों में लड़ेंगे। ये हालात इस मुल्क के होने को जा रहे हैं, आप आवाज़ बने। खुदारा बाहर निकले, आपसे बार बार यही अपील है हम सब लोगों की। खुदारा अपने घरों से बाहर निकलें, अगर नहीं निकलेंगे तो जुल्म की इंतहा बढ़ती रहेगी और रोटी का निवाला और पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।